अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जिसके तीन दारुल हुकूमत हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बरआज़म अफ्रीका के जनूब में वाक़ा एक खूबसूरत मुल्क जनूबी अफ्रीका की। दोस्तों आज की वीडियो में हम जनूबी अफ्रीका की तारीख़, जोग्राफिया और चंद अमेजिंग फैक्ट्स का जिक्र करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। जनूबी अफ्रीका का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है। इसका ये नाम इसके जग़राफ़ियाई महल वक़ू और बरआज़म अफ्रीका के इंतहाई जनूब में होने की वजह से पड़ गया। जनूबी अफ्रीका बरआज़म अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़या एक मुल्क है। इसके शुमाल में नमीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे वाक़या हैं। इसके मशरिक़ और शमाल मशरिक़ में मोज़म्बिक और स्विट्ज़रलैंड वाक़या है। ये रुकबे के लिहाज से अफ्रीका का 9वां जबकि दुनिया का 24वां बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 12,21,037 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी सरहदें बहर एक्यानूस और बहर अल हिंद के साथ 2,798 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ये मुल्क लेसोथो को भी मुकम्मल तौर पर घेरे में लेता है, यानी कि लेसोथो के चारों तरफ साउथ अफ्रीका ही वाक़या है। जनूबी अफ्रीका हयातियाती तनू का एक ख़ास इलाका है जिसमें मुनफरिद बायोम्स, पौधों और जानवरों की ज़िंदगी है। बात करें अगर आबादी की तो ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 23वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी तकरीबन 6,20,27,603 अफराद पर मुश्तमिल है। जनूबी अफ्रीका की आबादी में 81.4% काले लोग हैं, जबकि 8.2% मखलूद लोगों पर मुश्तमिल है। मखलूद ऐसे लोगों को कहा जाता है जो यूरोपी और अफ्रीकी दोनों नस्लों के मिलाप से पैदा हुए हों, यानी कि जिनके वालिदैन में से एक अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो और दूसरा यूरोपी नस्ल से। जबकि इनके अलावा 7.3% गोरे लोग और 2.7% एशियन लोग भी रहते हैं। मुल्क में तकरीबन एक सदी से बाकायदा इंतखाब हो रहे हैं, मगर स्याह फाम जनूबी अफ्रीकियों की अक्सरियत को सन 1994 तक वोट डालने का हक नहीं दिया गया। हकीकत यह है कि बहुत से स्याह फाम जिन्होंने आज़ादी के लिए तवील जदोजहद की और कौमी हीरो करार पाए, वो आज़ादी पाने के बाद अपनी आज़ाद रियासतों में नाकाम साबित हुए। 20वीं सदी के दौरान स्याह फाम अक्सरियत ने गालिब शुदा सफ़ेद फाम अक़लियत से मज़ीद हकूक़ का दावा करने की कोशिश की, जिसने मुल्क की हालिया तारीख़ और सियासत में बड़ा किरदार अदा किया। नस्ल परस्ती के ख़ात्मे के बाद से हुकूमती जवाबदेही और मयारी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बेहतर हुआ, ताहम जराइम, गुर्बत और अदम मसावात बड़े पैमाने पर बरकरार हैं। सन 2021 तक कुल आबादी का तकरीबन 40% बेरोज़गार था, जबकि तकरीबन 60% आबादी ख़तरे गुर्बत के नीचे थी। ज़ोलो ज़ुबान जनूबी अफ्रीका की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान है। अंग्रेज़ी समेत यहाँ कुल 11 सरकारी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। जनूबी अफ्रीका दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके तीन दारुल हुकूमत हैं। प्रेटोरिया सिटी यहाँ का इंतज़ामी दारुल हुकूमत है, जबकि केप टाउन पार्लियामेंट की नशिस्त के तौर पर कानून साज दारुल हुकूमत है। ब्लूम फाउंटेन सिटी को रवायती तौर पर अदालती दारुल हुकूमत समझा जाता है। सबसे बड़ा शहर और आला तरीन अदालत की जगह जोहान्सबर्ग शहर है। जनूबी अफ्रीका बैनुल-अक़वामी मामलात में एक दरमियानी ताकत है। यह अहम इलाकाई असर व रसूख को बरकरार रखता है और दौलत मुश्तरका और G20 का भी रुकन है। ये एक तरक्की पजीर मुल्क है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका दुनिया की 40वीं बड़ी मुईशत है, जिसकी GDP नॉमिनल $373 बिलियन है। जनूबी अफ्रीका की मुईशत मुख्तलिफ सेक्टर्स पर मुश्तमिल है, जिनमें मैनुफैक्चरिंग, कुदरती गैस, ज़राअत, सियाहत सर फहरिस्त हैं। सियाहत के शोबे ने पिछले चंद सालों में बेहद तरक्की की है। जनूबी अफ्रीका के पास अफ्रीका में सबसे ज़्यादा यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से के मकामात हैं। सयाहों के लिए जनूबी अफ्रीका एक खूबसूरत और कुदरती हुस्न से भरा पड़ा है। यहाँ के बेमिसाल कुदरती पार्क जंगली जानवरों से भरे पड़े हैं, जो कि सयाहों के लिए बेहद मकबूल हैं। दोस्तों बात करें अगर तारीख़ की तो जनूबी अफ्रीका में सबसे पहले सान कबाइल से तारुक़ रखने वाला गिरोह दाखिल हुआ। ये लोग इससे पहले बोत्सवाना, नमीबिया, अंगोला, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे में आबाद थे। सान कबाइल के बाद 2000 कबल मसीह के करीब खोई नाम का एक गिरोह जनूबी अफ्रीका में दाखिल हुआ। दोनों कबाइल ने मिलकर रहना शुरू किया, जिसकी बिना पर इन दोनों को खोइस्तान का नाम दिया गया। इनकी आपसी पहचान ये थी कि सान कबीला शिकार करता था, जबकि खोई चरवाहे थे और जानवर पालते थे। इसके बाद बांटू कबाइल ने तकरीबन 1000 कबल मसीह में बरआज़म अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलना शुरू किया। इसके बाद यहाँ हॉलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1652 में केप टाउन के मकाम पर अपनी कॉलोनी कायम की। खोई कबाइल ने वलंदेजियों से ताउन न किया, वो ज़रूरत की चीज़ें भी न देते।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने हॉलैंड से किसान मंगवाकर जनूबी अफ्रीका में बसा लिए। वो खेतीबाड़ी करने लगे, जिससे डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़रूरत की हर चीज़ मुयस्सर आने लगी और उन्होंने जनूबी अफ्रीका में अपने कदम जमा लिए। इसी तरह जब बरतानिया ने ज़ोर पकड़ा तो बरतानिया ने जनूबी अफ्रीका पर कब्ज़ा कर लिया और ये कब्ज़ा 1961 तक रहा। जनूबी अफ्रीका ने 31 मई 1961 को बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल की। नामीबिया जो आज एक आज़ाद मुल्क है, ये उस वक्त जनूबी अफ्रीका का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे जनूबी अफ्रीका से 21 मार्च 1990 को आज़ादी मिली। जनूबी अफ्रीका में 78% लोगों का ताल्लुक मसीही मज़हब से है, जबकि 10.9% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। वहीं 1.1% इस्लाम, 1% हिंदू, जबकि 9% दीगर मज़हब के मानने वाले भी यहाँ रहते हैं। जनूबी अफ्रीका का रोड नेटवर्क 7,50,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जो कि बरआज़म अफ्रीका में पहले और दुनिया भर में 12वें नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका का रेलवे निज़ाम अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और सबसे बड़ा है और साथ ही दुनिया का 13वां बड़ा है। ताहम माल बरादरी, मुसाफरों और बंदरगाहों की सलाहियत की कमी अंदरूनी और बैरूनी तजारत में शदीद रुकावट बनी हुई है। जनूबी अफ्रीका सोने की पैदावार के हवाले से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। जनूबी अफ्रीका वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। जनूबी अफ्रीका की करेंसी को रैंड कहा जाता है, जो 14 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। जनूबी अफ्रीका में आज भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो हज़ारों साल पहले की सकाफत के तौर तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सॉकर, रुग्बी और क्रिकेट जनूबी अफ्रीका की मकबूल तरीन खेलें हैं। जनूबी अफ्रीका का कौमी जानवर स्प्रिंग पॉक हेरन है, जबकि कौमी परिंदा ब्लू क्रेन है। दोस्तों, आपको जनूबी अफ्रीका से मुतल्लिक़ ये छोटी सी मालूमाती वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।